वेलकम स्टूडेंट्स इस वीडियो में। तो आज हम एपी में आगे बढ़ेंगे और करेंगे कुछ और क्वेश्चंस को। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है तो रीड करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है? फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया 200 logs आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर। तो अभी क्या वो बताने जा रहे हैं, उन्होंने क्या बोला है? उन्होंने बोला 200 logs को रखा गया है एक मैनर के अकॉर्डिंग, एक तरीके से। वो तरीका क्या है? 200 logs हैं, 200 logs को रखा गया। logs क्या होते हैं? लकड़ियाँ। ओके, लकड़ियाँ, लकड़ी के टुकड़े होते हैं ना, तो लकड़ी के जो टुकड़े होते हैं उनको क्या बोलते हैं? logs। 200 logs हैं, उनको एक मैनर के अकॉर्डिंग एक तरीके से रखा गया। वो कौन सा तरीका है वो बताने जा रहे हैं। तो वो क्या है? वो बोल रहे हैं 20 logs इन द बॉटम रो, 19 इन द नेक्स्ट रो, 18 इन द नेक्स्ट टू इट एंड सो ऑन। तो उन्होंने क्या बोला? 20 logs हैं, वो एक सबसे जो नीचे वाली रो है उसमें 20 logs रखी गई हैं, 19 उसके ऊपर वाली में और 18 उसके ऊपर वाली में। तो ऐसे ही चलता जा रहा है। ओके, तो इन हाउ मैनी रोज आर द 200 logs प्लेस्ड एंड हाउ मैनी logs आर इन द टॉप रो। तो इसको क्या एक डायग्राम के अकॉर्डिंग समझते हैं। क्या है? अभी उन्होंने 200 logs का नाम लिया। 200 लकड़ियाँ हमारे पास, तो उनको रखना किस तरीके से रखना। उन्होंने पता क्या बोला? उन्होंने बोला क्या सबसे जो नीचे है किस तरीके से रखा गया वो बताने जा रहा हूँ। क्या है? वो कहते हैं कि है क्या है 20 logs हैं, वो ना सबसे नीचे वाली रो में रखी गई हैं। 20 logs, देखो मैं बना के बता रहा हूँ इस तरीके से। ये लकड़ियाँ रखी हुई हैं 20, उसके ऊपर वाली रो में क्या है? 19 है। ओके, उसके ऊपर वाली रोज में कितने हैं? 19 है। उसके ऊपर वाली में 18 है। इस तरीके से, मतलब ये इससे थोड़ा समझ आ जाएगा। इस तरीके से बना देता हूँ थोड़ा बहुत। तो अभी क्या है, ये अभी लकड़ियाँ रखी हुई हैं। तो क्या है, सबसे जो नीचे वाली रो है उसमें उन्होंने बोला 20 logs है, उसके ऊपर वाली में 19 है, उसके ऊपर वाली में 18 है, उसके ऊपर वाली में 17 है, उसके ऊपर वाली में 16 है। इस तरीके से जो लकड़ियों को रखा हुआ है, logs को रखा हुआ है। ओके, तो ये बात बोली है। अभी क्या है, इस तरीके से logs को रखा हुआ है। ओके, तो कितनी logs को रखा हुआ है? वो 200 है। ये जितनी भी logs, ये कितनी भी रो लगाकर ये लकड़ियों को रखेंगे ना, ये जितनी भी logs रखेंगे इस पूरे तरीके से, वो कितनी logs हैं? वो 200 logs को रखा गया इस तरीके से। ये पूरी की पूरी 200 logs को इस तरीके से रखा गया। तो उनका क्वेश्चन है इन हाउ मैनी रोज आर द 200 logs प्लेस्ड। तो आगे वाला एक और क्वेश्चन है, उसको बाद में पढ़ेंगे, लेकिन पहले इतना ही करते हैं यहाँ तक का। तो उन्होंने क्या पूछा है? उन्होंने ये पूछा कितनी रोज लगेंगी इन पूरी की पूरी 200 logs को रखने में, प्लेस करने में। अभी क्या है, मैं क्या कर रहा हूँ, ये एक रो है, ये सेकंड, ये फर्स्ट वाली है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है। ऐसे वो बोल रहे हैं, ऐसे हमको नहीं मालूम है कि ये कितनी रोज हैं, ऐसे कितनी रोज लगाई जाएंगी। उन्होंने यही पूछा है। उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने क्या है 200 logs को रखा गया। अभी 200 logs को रखा तो गया है, लेकिन वो पूछते हैं कितनी रोज में रखा जाएगा। अभी हमको रोज तो पता नहीं है, 200 को रखेंगे तो कितनी रोज लगेंगी। 200 logs को रखा गया है, लेकिन कितनी रोज लगेंगी वो logs उन्होंने पूछी हैं। तो इसको स्टार्ट करते हैं। अभी स्टार्टिंग के बाद थोड़ा सा और भी समझ लेंगे क्या इसको किस तरीके से करेंगे क्वेश्चन को। पहले हम एक काम करते हैं। वो काम हम क्या करने जा रहे हैं उसको देखो ध्यान से। हम जो भी देखो, फर्स्ट रो में कितनी है? 20 है, सेकंड में 19 है, थर्ड में 18 है, फोर्थ में 17, अभी 16 है। जो हम करने क्या जा रहे हैं, अभी पता क्या करने जा रहे हैं? जितनी भी फर्स्ट रो में उसको फर्स्ट टर्म मान रहे हैं, जितनी भी सेकंड रो में उसको सेकंड रो, जितनी logs थर्ड रो में उसको थर्ड टर्म, जितनी भी logs फोर्थ रो में उसको फोर्थ टर्म। तो क्या है, ये 20 है, 20 फर्स्ट में 20 है तो 20 को फर्स्ट टर्म, सेकंड रो में जितनी भी हैं उसको सेकंड, थर्ड रो में जितनी है उसको थर्ड, फोर्थ रो में जितनी है उसको फोर्थ टर्म मान के चल रहे हैं। इसी तरीके से हम मान के चल रहे हैं। तो क्या मान के चल रहे हैं अभी यहाँ पर लिख देते हैं। हम लेट करने जा रहे हैं क्या? नंबर ऑफ
लॉग्स इन फर्स्ट रो। जो फर्स्ट रो में लॉग्स है ना, जितने भी फर्स्ट नंबर ऑफ लॉग्स इन फर्स्ट रो, मतलब क्या हुआ, जितने भी लॉग्स फर्स्ट रो में उसको हम फर्स्ट टर्म A1 मान के चल रहे हैं, और वो है क्या 20। और इसी तरह से नंबर ऑफ लॉग्स इन सेकेंड रो, जितनी भी हैं उसको हम A2 मान के चल रहे हैं, सेकेंड टर्म 19। तो इसको थर्ड रो में जितनी भी है उसको क्या मान के चल रहे हैं, थर्ड टर्म, और वो कितनी है 18। इसी तरीके से सो ऑन चलता जाएगा नीचे नीचे। ओके, तो हम इससे क्या गेट करके, क्या हमें इससे मिला, तो फ्रॉम अबव इस पूरे से हम क्या मिला, हमें क्या मिला, वी गेट अ सीक्वेंस, एक सीक्वेंस मिल गई। क्या सीक्वेंस मिल गई, एक 20, 19, 18, 17, ये एक सीक्वेंस मिल गई ना ऊपर वाले से। ये 20, 19, 18, 17, इसी तरीके से ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, ये हमने मान के चले ऊपर वाले में। अभी ये ऊपर से हमने यह एक सीक्वेंस, अभी पता क्या करने जा रहे हैं हम, सीधा बता दूं, जितने भी ये जैसा जैसा ये डाटा दिया हो ना 20, 19, 18, 17, इसको मैं AP बनाने जा रहा हूँ, बस ये काम कर रहा हूँ। उसी तरीके से हम इसको फाइंड कर सकेंगे जो उन्होंने क्वेश्चन दिया हुआ है। ओके, तो करते हैं। तो क्या होगा, देखो ध्यान से। अभी ये क्या है, ये तो क्लियरली क्या हो रहा है, क्लियरली दिस सीक्वेंस इज इन AP। अभी कोई भी काम AP का करना हो तो पहले तो AP प्रूव कर दो, ओके है ना। अगर AP नहीं है तो अभी AP अगर प्रूव नहीं की हुई है पहले, तो उसको AP ज़रूर प्रूव कर दो। तो ऐसे हम क्लियरली लिख देंगे दिस इज AP। अभी क्या हमारा क्वेश्चन था उसको करते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया कि पूरी की पूरी कितनी रोज लगेंगी पूरा का पूरे 200 लॉग्स को रखने में। मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही हुआ ना भाई, टोटल हमें क्या 200 रखने हैं, कितनी 200 लॉग्स होनी चाहिए, कितनी रोज। इसको दूसरे तरीके से पता कैसे बोला जा सकता है, उसको दूसरे तरीके से इस तरीके से बोला जा सकता है, 200 सम चाहिए, कितनी टर्म्स होनी चाहिए, 200 पूरा का पूरा सम हो और कितनी टर्म्स हमें होंगी ये फाइंड करना। अभी 200 सम चाहिए, उसके लिए कितनी टर्म्स, यही हमें क्या करना है, फाइंड करना है। AP के तरीके से बोला अब मैंने, उन्होंने क्वेश्चन जो दिया ओके, लेकिन अब मैं AP के तरीके से बोल रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ कि हमें 200 सम चाहिए, कितनी टर्म्स होंगी हमारे पास। ओके, तो क्या मान के चल रहे हैं, लेकिन अभी हम यहाँ ये नहीं बोलेंगे कि हम लेट कर रहे हैं, अभी टर्म्स को लेट कर रहे हैं। ये तो मेरे बोलने का तरीका था, आप समझ जाएं। तो हमें उन्होंने रोज पूछा तो हम रोज को ही लेट करेंगे। लेट हम कर लेते हैं लेट नंबर ऑफ लॉग्स। अभी नंबर ऑफ लॉग्स को क्या बोल देते हैं, जो हमने फाइंड करना है उसको n बोल देते हैं। जो नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ रोज कितनी मान लेते हैं हम, उन्होंने पूछा ना कितनी रोज होंगी, हमने बोला n रोज होंगी। हम अभी दिमाग में पता क्या चल रहा है, दिमाग में ये टर्म्स चल रही हैं। अभी रोज को ही तो टर्म्स बोला है हमने, n टर्म्स, ये रोज है, लिखी रोज है, लेकिन दिमाग में टर्म चल रहा है। हमें क्या पता करना है, 200 लॉग्स होने चाहिए, उसके लिए रोज फाइंड करने हैं। दूसरे तरीके से ये सोच रहे हैं 200 सम चाहिए, उसके लिए हमें टर्म्स फाइंड कर रहे हैं। एन रोज को टर्म्स मान के चलो दिमाग में। ओके, तो अगर ये टर्म्स हुई, सम हमारा पता कितना है, वो 200 है, उसके लिए कितनी टर्म्स मीन्स की कितनी रोज होंगी ये हमें फाइंड करना है। अभी n मान के चले हैं, तो ये अगर n टर्म्स हैं तो सम n टर्म्स का कितना है 200 है। तो अभी n फाइंड करना है, इसका मतलब n क्या है, रोज फाइंड करना है। अभी इसको फाइंड करना है n को, तो चले क्या करेंगे, तो इसको फाइंड करना है। किस तरीके से करेंगे, अभी क्या है, Sn का फॉर्मूला लिख देते हैं। वो AD वाला होता है ना, AD वाला क्यों, क्योंकि A और D है। A कितना है 20 है, और D कितना है वो है 19 माइनस 20 कितना, माइनस का 1 है। ओके, माइनस का 1 है, तो Sn का फॉर्मूला लिख देते हैं। Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2। अभी 2a होता है, a कितना 20 है, प्लस n-1, n तो n ही है, n-1 इंटू d कितना -1 इज इक्वल टू 200। ओके, तो ये हो गया n/2। अभी क्या 40 है, तो माइनस का n, ये अभी प्लस का 1। ओके, तो इज इक्वल टू 200 हो गया। इसको आगे सोल्व करते हैं, तो वो क्या बनेगा, वो बनेगा ये n/2 हो गया, तो ये बन गया 41।
41 माइनस का n इज इक्वल टू 200 हो गया। अभी इसको सॉल्व करते हैं। हमें यहाँ से निकालने क्या वाले हैं, हमें इससे n चाहिए। अगर n मिल गया तो हमें पूरी की पूरी टर्म्स मिल जाएंगी। कितनी टर्म्स का सम होगा 200, इसका मतलब हमें रोज़ पता चल जाएंगी कितनी रोज़ में 200 लॉग्स रखी जाएंगी। ओके, तो n/2 हो गया। तो n/2 है ये वाला। इस 2 ये जो 2 इधर डिवाइड है उधर मल्टी कर दो और n को भी अंदर मल्टी कर दो। 41n माइनस का n स्क्वायर इज इक्वल टू 200 का 400 हो गया। ओके, तो ये वाली जो टर्म है ना, ये लेफ्ट हैंड साइड वाली, इस पूरी को उधर रख दो तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा n स्क्वायर, ये बन जाएगा n स्क्वायर माइनस का 40n प्लस का 400 इज इक्वल टू 0। अभी पता क्या n निकालने वाले थे, n निकालने के लिए आ क्या गया, अभी n निकालने के लिए हमें क्या मिल गया, अभी ये तो क्वाड्रेटिक आ गई n में, हमें n फाइंड करना था क्वाड्रेटिक n में। अगर n में क्वाड्रेटिक है तो इसको सोल्व करके n निकाल लो। हम क्या करने जा रहे हैं, फैक्टराइजेशन मेथड लगाने जा रहे हैं। ओके, तो जो इसके फैक्टर्स होंगे वो क्या होंगे, वो फैक्टर यहाँ पर होंगे माइनस का 16 और माइनस का 25। माइनस का 16 और माइनस का 25 वो क्या कर देते हैं, इसमें ऐड कर देते हैं। एन स्क्वायर माइनस का 16n माइनस का 25n प्लस का 400 इज इक्वल टू क्या 0 है। एन निकाल लो, n माइनस 16 हो गया, माइनस का 25 कॉमन आया, n माइनस 16 हो गया इज इक्वल टू 0 हुआ। तो ये n माइनस 25 और n माइनस कितना हुआ 16, तो n यहाँ से कितना आ गया, पहले फैक्टर से n 25 आ गया और दूसरे फैक्टर से n कितना आ गया 16 आ गया। ये n की दो वैल्यूज आ गई। अगर ये n की दो वैल्यूज है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 200 लॉग्स रखने के लिए रोज या तो 25 हो सकती है या 16 हो सकती है। अभी 200 लॉग्स रखने के लिए 200 लॉग्स रखने के लिए उन्होंने पूछा था रोज कितनी है, हमने रोज माना था n है। ओके, ये पूरा सम जो 200 करना उसकी रोज कितनी है n है, तो n क्या हुआ 25 और 16 हुआ। इसका मतलब अगर 200 लॉग्स रखनी है या तो रोज 25 हो सकती है या रोज कितनी हो सकती हैं 16 हो सकती हैं। अभी दिमाग में एक बात घूम रही है, वो बात ये है अभी सम हमें क्या चाहिए 200। ओके, पूरी की पूरी लॉग्स 200 चाहिए। अभी दो आंसर आ रहे हैं उसके लिए, रोज के 25 रोज भी हो सकती हैं या फिर 16। तो ये कैसे पॉसिबल है, क्या दोनों की दोनों ही पॉसिबल है, क्या किसी एक को रिजेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे, ये हमारे दिमाग में चल रहा है। अभी क्या 25 रोज में भी 200 सम होगा, 16 में भी 200 सम होगा, या क्या दोनों पॉसिबल है, ये दोनों की दोनों रोज पॉसिबल है। नंबर ऑफ रोज यहाँ पर 25 भी आ रहा है और नंबर ऑफ रोज 16 भी आ रहा है 200 लॉग्स रखने के लिए। तो देखते हैं ये पॉसिबल है कि नहीं है। अभी इससे कैसे पता चलेगा, इसके लिए ना जो दूसरा वाला क्वेश्चन दिया हुआ ना उसको करते हैं, उससे पता चलेगा कैसे। अभी उसके बाद जो अभी यहाँ तक क्वेश्चन पढ़ा था उसके बाद उन्होंने पता क्या बोला, उन्होंने एंड में क्या बोला है, हाउ मैनी लॉग्स आर इन द टॉप रो। उन्होंने बोला है जितनी भी रोज होंगी, अभी आपने रोज तो निकाल ही ली है, वो उन्होंने बोला जितनी भी रोज होंगी पूरी की पूरी रोज, अभी फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो, अभी यहाँ पर 20 इसके अकॉर्डिंग 25 रोज होंगी और इसके अकॉर्डिंग 16 रोज होंगी। ओके, तो उन्होंने बोला जितनी भी रोज होंगी उसके ऊपर टॉप वाली रो में कितनी लॉग्स रखी होंगी। तो ये फाइंड करते हैं, इससे पता चलेगा। देखो अभी क्या है, अगर इफ n हमारे पास 25 हुआ तो टॉप रो क्या होगी, अभी टॉप रो बात करते हैं, वो 25th रो होगी। अब अभी देखो ना, अगर पूरी की पूरी 25 रोज हैं, अगर 25 ना n क्या था, n था नंबर ऑफ रोज, n नंबर ऑफ रोज, यहाँ नंबर ऑफ रोज 25 लेके चल रहे हैं, तो टॉप रो कौन सी होगी 25th रो होगी। उसने क्या पूछा, जितनी भी रोज होंगी उसमें टॉप वाले में कितनी लॉग्स होंगी, अभी कितनी लॉग्स होगी वो हमें फाइंड करना है। अगर 25 रोज हैं तो 25th में फाइंड करना होगा ना कितनी लॉग्स होंगी। अभी 25th रो में कैसे पता करेंगे कि कितनी लॉग्स हैं। देखो हर एक जो भी रो है वो एक टर्म है, अगर ये 25th रो है वो भी एक टर्म होगी, तो इसमें कितनी रोज होंगी वो फाइंड करने का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये होगा 25th टर्म का आंसर। फर्स्ट रो क्या है, फर्स्ट रो है फर्स्ट टर्म, फर्स्ट रो में जितने यहाँ लॉग्स हैं वो फर्स्ट टर्म है। अभी 25th रो में कितनी रोज होंगी, जो भी 25th टर्म का आंसर होगा। अभी ध्यान से देख लो इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, टॉप रो में कितनी लॉग्स होंगी उसे कैसे फाइंड करेंगे। टॉप रो में कितनी लॉग्स होंगी, देखो
25th टर्म है, इसका मतलब यही होगा 25th रो, इसका मतलब 25th रो का मतलब क्या, 25 वाली टर्म। अभी 25 वाली टर्म का जितना आंसर होगा, जैसे फर्स्ट का जितना आंसर, जितना फर्स्ट टर्म का आंसर है उतनी ही फर्स्ट रो में है, जितना सेकंड टर्म का आंसर है उतनी ही लॉग सेकंड टर्म है, जितना 25th टर्म का आंसर होगा उतनी ही लॉग्स 25th टर्म रो में होंगी। ओके, तो इसको अभी इसका मतलब क्या हुआ, हमें 25th टर्म निकालनी है। तो इसको कैसे निकालेंगे, ये होगा a + 24d, 25 - 1। अभी a और d कितना है ये तो हमें मालूम है, a कितना 20 है, a कितना 20 है प्लस 24, अभी d कितना माइनस का 1 है। ओके, तो ये क्या आ गया 20 माइनस का 4 20 माइनस 24, ये आ गया -4। अभी पता क्या हुआ, देखो जब हम लेके चले थे पूरी की पूरी 25 रोज, तो ऊपर वाली रो में हमने फाइंड किया कितनी लॉग्स होंगी, तो वो आया -4। लेकिन वो तो हो ही नहीं सकता ना, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। अभी देखो 25th रो हुई, लेकिन 25th रो के अकॉर्डिंग लास्ट वाली रो में माइनस में लॉग्स रखी हुई हैं, लेकिन ऐसे तो कभी हो नहीं सकता। हम कभी कह सकते हैं यहाँ पर अभी -4 लकड़ी पड़ी हुई हैं, या हम बोल सकते हैं कभी मान लो हमने कुछ भी चीज़ रखी हुई है कहीं पर, हम उसमें माइनस में तो नहीं बोलते ना, माइनस इतनी चीज़ें हमने रखी हुई हैं, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। इस n के अकॉर्डिंग लास्ट रो ही पॉसिबल नहीं हुई, तो ये n भी क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसलिए हमारा n क्या होगा, 16 होगा। तो देयरफॉर नंबर ऑफ रोज कितनी होगी, 16 होगी। अभी 16 हुई है तो इसमें भी फाइंड करना हमें, अगर 16 रोज हैं तो लास्ट वाली जो क्या होगी, लास्ट जो रो होगी वो क्या होगी, वो 16th रो होगी। अभी उसमें भी फाइंड करना कितनी लॉग्स हैं, उन्होंने पूछा है कितनी लॉग्स होंगी लास्ट वाली रो में। तो लास्ट वाली रो क्या होती है, लास्ट वाली अगर 16th रो बोलनी है तो 16 टर्म बोल दो, सेम ही है। तो 16 टर्म का जितना आंसर होगा उतनी ही 16th रो में लॉग्स होंगी। तो ये क्या बना, a + 15d। a कितना है, a हमारा पास था 20 प्लस 15 इंटू -1 हो गया, तो 20 माइनस का 15 कितना हुआ, 5 हुआ। तो लास्ट वाली रो में कितनी होंगी, तो लास्ट वाली रो में क्या होगा, लास्ट वाली रो में कितनी लॉग्स होंगी, 5 होगी। देयरफॉर लॉग्स इन लास्ट रो कितनी होंगी, 5 होगी। ओके, तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अभी चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। तो स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला गया, अ स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स विद सेंटर्स अल्टरनेटली a and b starting with center a of radius 0.5 cm, 1.0 cm, 1.5 cm, 2.0 cm as shown in the figure. What is the total length of such a spiral made up of 13 consecutive semicircles? तो क्या बोला गया है, अभी पता क्या है, वो बोल रहे हैं क्या है, एक स्पाइरल है हमारे पास, एक स्प्रिंग जैसे बोलते हैं ना, स्पाइरल है हमारे पास, एक स्पाइरल है हमारे पास। वो किस तरीके से बना हुआ है, वो सक्सेसिव सेमी सर्कल्स को जोड़कर बना हुआ है। तो मैं अभी यहाँ पर समझा देता हूँ किस तरीके से वो सक्सेसिव सेमी सर्कल्स को जोड़कर बना हुआ है। देखो क्या है, ये पूरा हमारा एक स्पाइरल है, ये क्या एक स्पाइरल है, इस तरीके से ये स्पाइरल है। अभी किस तरीके से बना हुआ है ये पता किस तरीके से बना हुआ है, देखो ये कुछ सेमी सर्कल्स को, सक्सेसिव सेमी सर्कल्स का मतलब होता है एक सेमी सर्कल के साथ दूसरा सेमी सर्कल, फिर दूसरे के साथ तीसरा, तीसरे के साथ साथ में जुड़ते जाते हैं। ओके, सक्सेसिव का मतलब होता है साथ साथ में। अभी कुछ उनमें ये नहीं है पहला किया तो आगे नहीं जुड़ा, ऐसा नहीं है, साथ साथ में सेमी सर्कल्स जुड़ते जाते हैं। जैसे देखो ये एक सेमी सर्कल जुड़ा, सेमी सर्कल का मतलब होता है हाफ सर्कल, ये पूरा सर्कल होता है ना, इसका हाफ क्या हुआ है, ये वाला हाफ हो गया ना, उसी तरीके से ये हाफ एक है। ओके, उसके बाद ये एक और हाफ है। ओके, उसके बाद ये पूरा एक हाफ देख सकते हो ना आप, ये इस पूरे को हाफ को देखो। अभी उसके बाद इनको भूल जाओ, ये पूरा एक हाफ और देखो, यहाँ तक का ये पूरा एक और हाफ है, ये बड़ा वाला हाफ हो गया, ये उससे बड़ा वाला एक और हाफ हो गया। इस तरीके से हाफ सेमी सर्कल्स को क्या जोड़कर क्या बनते हैं, इससे बनता है एक स्पाइरल बनता है।
ओके। तो इनके सेंटर्स बताएंगे विद सेंटर्स अल्टरनेटली ए एंड बी। इसका मतलब पता है क्या, इसका मतलब है ये सेमी सर्कल्स है ना, इनका सेंटर क्या है, ए और बी है अल्टरनेटली। मतलब अगर पहले का ए है, दूसरे का बी, और तीसरे का फिर ए, और चौथे का फिर बी, ऐसे करके पहले का ए, दूसरे का बी, तीसरे का ए, चौथे का बी, इस तरीके से अल्टरनेटली सेंटर्स आते जाते हैं। ओके, जैसे यहाँ पर देखो, अगर पहले सेमी सर्कल का देखो तो सेंटर क्या है, ये सेंटर होता है ना, ये सेंटर होता है, ये पूरे सर्कल का सेंटर। अगर सेमी सर्कल का देखो, यही सेंटर होता है जो पूरे सर्कल का होता है। ये पहले वाले का ए है। अभी दूसरे वाले में देखो, दूसरे सेमी सर्कल का, इसे ध्यान से, सब कुछ भूल जाओ, इसे देखो, इसका पता कौन है, ये बी है। अभी यहाँ पर मैंने प्रॉपर डायग्राम नहीं बनाई है, तो ये आपको शायद आपको लग नहीं रहा होगा, आप देखिएगा ऐसा क्वेश्चन अगर आप किसी बुक में देखेंगे तो अभी एनसीईआरटी में मिल जाएगा, तो उसे देखेंगे तो ये सेमी सर्कल का ये जो सेंटर होगा वो बी मिलेगा। फिर उसके आगे वाले का पता क्या मिलेगा, तीसरे का ए, अभी चौथे वाले का क्या मिलेगा, बी, इस तरीके से। उसके बाद क्या है, उसके बाद है ऑफ रेडियस, ये पूरा रेडियस दिया हुआ है, फर्स्ट का, सेकंड का, थर्ड का, फोर्थ का, जैसे जैसे सेमी सर्कल्स हैं, फर्स्ट का ये रेडियस है, सेकंड का ये रेडियस होता है। अगर ये पूरा का पूरा सर्कल है ना, रेडियस क्या होता है, इस सेंटर से लेके ये एंड तक की दूरी, इसे रेडियस बोलते हैं। ओके, पहले सेमी सर्कल का। इसी तरीके से अगर हम इसका सेमी सर्कल का देखें, सेमी सर्कल का, तो इसका भी तो रेडियस होगा, क्योंकि इसका सेंटर यहाँ होता है, तो इसके यहाँ से लेके यहाँ तक का ये क्या हुआ, रेडियस ही हुआ, ये भी रेडियस हुआ, और ये क्या होता है, ये भी रेडियस होता है। ये इससे लेके यहाँ तक, सेंटर से लेके यहाँ तक, एंड तक, ये क्या होता है, रेडियस आपने देखा होगा, पहले पढ़ा होगा कुछ कहीं ना कहीं पर। तो रेडियस क्या होता है, जो सर्कल का सेंटर होता है ना, उससे लेकर ये बाउंड्री तक की ये जो डिस्टेंस होता है, ये क्या होता है, ये होता है हमारा रेडियस होता है। ओके, तो उन्होंने सेमी सर्कल्स की क्या दिया, फर्स्ट का रेडियस ये दिया, सेकंड का रेडियस ये दिया, थर्ड का ये और फोर्थ का ये। ओके, अभी फिगर उन्होंने दिखाई है। तो बोलते हैं व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच अ स्पाइरल मेड ऑफ 13 सेमी सर्कल। वो बोलते हैं अगर इसी तरीके से हम 13 सेमी सर्कल्स को जोड़ दें तो उसकी पूरे की लेंथ क्या बनेगी, ये उन्होंने पूछा। तो देखते हैं क्या है, तो देखो क्या, अभी देखते हैं क्या है। देखो अभी उन्होंने बताया क्या दे रखा है, ये पहला एक सेमी सर्कल दे रखा है, सेकंड एक सेमी सर्कल दे रखा है, क्या दे रखा है, देखो पहला सेमी सर्कल दे रखा है और इसका क्या दे रखा है, इसका रेडियस दे रखा है। दूसरा सेमी सर्कल दे रखा है, इसका रेडियस दे रखा है। तीसरा सेमी सर्कल दे रखा है, इसका रेडियस दे रखा है। चौथा सेमी सर्कल दे रखा है और इसका रेडियस दे रखा है। तो वो बोलते हैं अगर इसी तरीके से हम 13 सेमी सर्कल्स को जोड़ दें तो पूरे स्पाइरल की लेंथ कितनी बनेगी। ओके, देखो क्या, अभी ध्यान से देखो, तो हमें निकालनी है 13 सेमी सर्कल्स की लेंथ। क्या निकालनी है, 13 सेमी सर्कल्स की लेंथ। तो देखो हम क्या करने जा रहे हैं, तो वो फाइंड करने से पहले एक चीज़, उससे पहले हम एक फाइंड करेंगे। वो पता क्या, देखो पहले बात सुन लो, कहानी सुन लो पूरी। ये पहली सेमी सर्कल का क्या रेडियस है, 0.5। क्या होता है ये, देखो पहले सेमी सर्कल का सेंटर क्या है, सेंटर क्या है, ए है, तो इसका रेडियस क्या है, 0.5। मीन्स इसका ये वाला क्या पार्ट हुआ, 0.5। ये फर्स्ट सेमी सर्कल, ये बना फर्स्ट सेमी सर्कल, ये फर्स्ट सेमी सर्कल बना ना, इसका रेडियस कितना है, यहाँ से लेके बाउंड्री तक का, सेंटर से लेके बाउंड्री तक का 0.5। ये सेकंड सेमी सर्कल है, इसका जो सेंटर है, इसका रेडियस कितना है, 1.0। मतलब क्या हुआ, इसका जो सेंटर है ना, उससे लेके बाउंड्री तक कितना डिस्टेंस है, 1.0। इसी तरीके से जो थर्ड का इसी तरीके से, फर्स्ट जो सर्कल है, देखो इस यहाँ लिख देता हूँ, फर्स्ट जो सेमी सर्कल है ना, उसका रेडियस है वो 0.5 है। सेकंड जो सेमी सर्कल है उसका जो रेडियस है वो 1.0 है। जो थर्ड सेमी सर्कल है ना, उसका कितना है, 1.5। और फोर्थ जो सेमी सर्कल है ना, उसका कितना है, 2.0 है। इसी तरीके से ओके, तो ये सेमी सर्कल्स इसी तरीके से रेडियस इसी तरीके से बढ़ते जाएंगे। तो हम पता क्या कर रहे हैं, अभी हम जो सेमी सर्कल्स के रेडियस दिए हुए ना, जैसे फर्स्ट का, सेकंड का, थर्ड का, फोर्थ का दिया हो ना, उनसे फर्स्ट के सेमी सर्कल के रेडियस से फर्स्ट सेमी सर्कल की लेंथ, सेकंड के रेडियस से सेकंड की लेंथ, थर्ड सेमी सर्कल के रेडियस से थर्ड सेमी सर्कल की लेंथ, फोर्थ सेमी सर्कल से फोर्थ
फोर्थ के रेडियस से फोर्थ सेमी सर्कल की लेंथ, अभी सभी पहले अभी 3-4 जो सेमी सर्कल है ना सबकी लेंथ निकालने जा रहे हैं। तो अगर हमारे पास रेडियस हो ना तो हम लेंथ कैसे निकालते हैं, देखो क्या होता है, इसे ध्यान से सुनो। अगर हमारे पास एक पूरा का पूरा सर्कल हो ना तो उसका जो पूरी की पूरी जो लेंथ ये बाउंड्री होती है उसकी पूरी की पूरी बाउंड्री पता कैसे पता करते हैं, वो फाइंड करते हैं 2πr फॉर्मूला होता है। 2π हमने ये पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7। ओके, ये 22/7 आर क्या रेडियस है। अगर किसी का रेडियस इसमें फिल कर दो ना उसकी पूरी की पूरी बाउंड्री आ जाती है पूरे सर्कल की। अगर पूरे सर्कल की बाउंड्री निकालनी है, अगर पूरे सर्कल की ये वाली लेंथ निकालनी है तो क्या 2πr फॉर्मूला होता है, रेडियस होता है आर। अगर आधे की निकालनी है तो उसका आधा कर दो ना, पूरे का क्या कर दो, आधा कर दो, वो क्या होता है पाई आर। अगर किसी आधे सेमी सर्कल की लेंथ निकालनी ना ये वाली तो उसका फॉर्मूला होता है पाई आर। क्या होता है पाई आर, आर क्या होता है रेडियस होता है, आर क्या होता है रेडियस। अभी देखो लेंथ ऑफ फर्स्ट सेमी सर्कल वो क्या निकाल रहे हैं, उसको बोलेंगे हम फर्स्ट टर्म। देखिए ध्यान से, चालाकी है हमारी, फर्स्ट सेमी सर्कल की लेंथ को फर्स्ट टर्म बोलेंगे। तो ये कैसे निकलेगी, फर्स्ट की लेंथ पाई होता है और उसका रेडियस क्या है 0.5 है। क्या रेडियस है 0.5, उसका रेडियस है ना फर्स्ट का 0.5 है। तो ये क्या बन गई, ये बन गया पाई, और 0.5 क्या होता है 5/10 लिख दो इसको, तो ये हो गया 1/2 और π/2। ये फर्स्ट की लेंथ हो गई। ये किसकी है लेंथ, फर्स्ट सेमी सर्कल की। और सेकंड सेमी सर्कल की लेंथ क्या है, लेंथ इसकी लेंथ बोल रहे हैं, लेंथ ऑफ सेकंड सेमी सर्कल। तो वो कैसे होगी पाई, और सेकंड सेमी सर्कल का जो रेडियस है वो क्या है 1.0। तो वो पाई 1.0 का मतलब क्या होता है 1 नहीं होता है, सॉरी 1 क्या हो गया 1/10 हो गया, सॉरी 10/10, तो वो 1 नहीं होता। 1.0 का मतलब क्या होता है 1 नहीं होता, तो 1 × पाई क्या हो गया पाई हो गया। अभी लेंथ किसकी देख रहे हैं, लेंथ ऑफ थर्ड सेमी सर्कल की। ये सारा हम ड्रामा क्यों कर रहे हैं, ये हमें फाइंड करना है 13 सेमी सर्कल की लेंथ फाइंड करनी है। देखो क्या है, अभी फर्स्ट की आगे, सेकंड की आगे, अभी थर्ड की निकालें। थर्ड की क्या आएगी पाई × थर्ड सेमी सर्कल की क्या रेडियस है 1.5। इसको देख लो 15/10 हो गया। ये 5 पे काटो कितना 3 and 2 3π/2। ये क्या हुआ, ये फर्स्ट की लेंथ है। फर्स्ट की लेंथ को क्या बोला है हम, ये L1 है, ये फर्स्ट की लेंथ को हमने L1 बोल दिया। अभी इसका नाम L1 भी है और इसका नाम A1 भी है। देखो लेंथ बोलनी थी, अभी चाहे इसको ना बोलो कोई बात नहीं, इसको ना बोलो कोई बात नहीं, L2 L3 ये सभी रहने दो, अभी कन्फ्यूज़न होगी उससे। तो फर्स्ट की जो लेंथ है ना फर्स्ट उसको A1 बोल दो, सेकंड को A2, सेकंड की लेंथ है ना इसको A2 बोल दो, और थर्ड की जो लेंथ है इसको A3 बोल दो। तो हमें क्या मिला, सो वी गेट सीक्वेंस। हमें पता क्या मिला, फर्स्ट सेमी सर्कल की लेंथ, सेकंड सेमी सर्कल की लेंथ और थर्ड सेमी सर्कल की लेंथ से एक सीक्वेंस मिली। वो क्या मिली π/2, पाई 3π/2। इसी तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे, ये A1 है, ये A2 है और ये A3 है। हमें ये क्या मिली, ये मिल गई, हमें एक सीक्वेंस मिल गई है अभी। ओके, तो ये सीक्वेंस अभी देखो चेक कर लेना, आप चेक कर लेना, मैं नहीं करने वाला हूँ, आपने चेक करना है। पता क्या चेक करना है, ये AP है कि नहीं है, लेकिन मुझे मालूम है क्लियरली दिस इज AP। आप अगर प्रूव भी करना चाहे तो 1-2 लाइनों में प्रूव भी कर सकते हैं इसका D निकाल के। ओके, तो ये AP है। ओके, अभी AP क्यों बनाया इसको, हमें पता क्या करना था, हमें 13 सेमी सर्कल का 13 सेमी सर्कल्स की पूरी लेंथ निकालनी थी। अभी यहाँ पर 13 सर्कल्स हैं। ओके, 13 सेमी सर्कल्स हैं, सबकी लेंथ निकालनी है। अभी 3 सेमी सर्कल्स की लेंथ मालूम है, 13 की निकालनी। अगर ये AP मान लें, अभी इसको AP, ये लेंथ्स को, अभी ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ, अगर ये पूरी जो जितनी भी लेंथ्स होगी इन सबको अगर AP मान लें तो अभी हम ये क्या बोल सकते हैं, अभी ये फर्स्ट की लेंथ, सेकंड की लेंथ, थर्ड की लेंथ बोलने की जगह हम बोलेंगे फर्स्ट टर्म, सेकंड थर्ड टर्म। अगर हमें ये बोलना हो 13 सेमी सर्कल्स की लेंथ निकालनी है
13 पूरे जितने भी 13 सेमी सर्कल्स होंगे सबकी पूरी लेंथ निकलनी है। इसका मतलब ये होगा 13 जो टर्म्स होंगी उन पूरी 13 जो टर्म्स होंगी सबका सम निकालना है। देखो ना, अगर मेरे पास ये कुछ लेंथ्स हैं, ओके, अगर ये 13 लेंथ्स हैं, 13 लेंथ्स है, तो पूरी की पूरी लेंथ फाइंड, सबका लेंथ फाइंड करने का मतलब क्या हुआ, इसकी लेंथ प्लस इसका लेंथ प्लस ये लेंथ। तो मैं क्या कह सकता हूँ, सब लेंथ को जोड़ना है। तो अगर ये सभी लेंथ को हम टर्म्स मान लें तो 13 जो लेंथ्स का सम निकालने का मतलब क्या हुआ, सभी टर्म्स का सम करना हुआ। ओके, तो सभी टर्म्स का कितने टर्म्स, सभी के मतलब 13 टर्म्स। अभी 13 सेमी सर्कल्स है ना, 13 सेमी सर्कल्स हैं तो 13 टर्म्स बनेगी। ये फर्स्ट सेमी सर्कल, ये थर्ड, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड। अभी 13 सेमी सर्कल्स का सम फाइंड करना है, 13 सेमी सर्कल्स की लेंथ का सम फाइंड करना है। तो क्या मतलब हुआ, ये इसकी 13 टर्म्स का सम फाइंड करना है, तो हमें S13 फाइंड करना है। तो ये AP लेके चलनी है। अभी इसका A कितना π/2 है, D निकालो, D क्या होता है पाई माइनस π/2 होगा। ओके, तो ये बन गया 2π माइनस π/2 और π/2 आ गया। ओके, तो हमें क्या फाइंड करना है, S13 फाइंड करना है। 13 कैसे, A और D है, 13/2, 2 इंटू A कितना है π/2 प्लस M कितना 13 माइनस 1 इंटू D कितना है π/2। ओके, तो ये हुआ। अभी पता चल गया आपको, अभी पता चल गया आपको कि नहीं? ओके, तो अभी चलते हैं क्या इसके बाद। तो आगे चलते हैं। अभी ये इसका वैल्यू निकालना पूरा। तो क्या करते हैं, अभी S13 ये कितना हुआ 13/2, तो ये कितना हुआ ये कैंसिल हो गया, ये पाई बन गया। ये कितना हुआ, सॉरी 12, 13 माइनस 1 कितना हुआ 12 हुआ, 12 इंटू π/2 हो गया। अभी ये कैंसिल होकर 6 बन गया, तो ये कितना हुआ 13/2। तो उसके बाद पाई प्लस कितना हुआ 6π, कितना हुआ पाई प्लस ये पाई हुआ ना, और ये कितना हुआ, ये हुआ 6π। ये कितना पाई और 6π कितना हो गया 13/2 और 7π हुआ। ओके, 7π हुआ। अभी पूरी की पूरी वैल्यू निकालें तो पाई को ख़त्म करना पड़ेगा आपको। ओके, ये बात ध्यान में रखना, अगर पूरी वैल्यू निकालें तो पाई को ख़त्म करना पड़ेगा। और इस पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7। ये 7 हो गया कैंसिल, ये कितना हुआ 11, और ये कितना बन गया, ये बन गया 143 बन गया। अभी S13 कितना आ गया 143। देखो S13 का मतलब क्या है, S13 का मतलब है हमने 13 टर्म्स को जोड़ा है। हमने कौन सी 13 टर्म्स को जोड़ा है, हमने क्या किया, हम 13 सेमी सर्कल्स की लेंथ्स को जोड़ा है। 13 सेमी सर्कल्स की लेंथ्स को जोड़ा है। इसका मतलब अगर 13 सेमी सर्कल्स की पूरी लेंथ का फाइंड करें, अभी क्या है तो पूरे अभी 13 सेमी सर्कल्स की लेंथ फाइंड करनी थी ना, वो कितनी हुई 143 हुई। तो इसका मतलब अगर हम 13 सेमी सर्कल्स से को जोड़कर स्पाइरल बनाएंगे तो उस पूरे की स्पाइरल की लेंथ कितनी होगी 143 होगी। देयरफॉर लेंथ ऑफ स्पाइरल मेड अप ऑफ 13, अभी उसने बोला कॉन्जिक्यूटिव का मतलब भी क्या होता है साथ साथ वाले, इसी तरीके से साथ साथ वाले। ओके, कॉन्जिक्यूटिव सेमी सर्कल्स कितना हुआ 143 हो गया सेंटीमीटर। अभी सेंटीमीटर में दिया ना सब कुछ, जो ये जो सब तो सेंटीमीटर बोलेंगे। तो ये था सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला हमने 13 सेमी सर्कल्स का सम करके पूरे स्पाइरल की लेंथ फाइंड करनी थी। हमने 13 सेमी सर्कल्स की पूरी लेंथ फाइंड कर ली। जितनी 13 पूरे सेमी सर्कल्स की लेंथ होगी उतनी ही तो स्पाइरल की होगी ना। 13 सेमी सर्कल्स को जो लेंथ बनेगी वो पूरे स्पाइरल की बन गई लेंथ। स्पाइरल कहाँ से बनाना था 13 सेमी सर्कल्स से बनाना था। 13 सेमी सर्कल का सम ये है, इसका मतलब 143 है। इसका मतलब इससे बनने वाला 13 सेमी सर्कल से बनने वाला स्पाइरल है, उसकी लेंथ कितनी होगी 143 सेंटीमीटर होगी। ओके, तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। तो ये हमारा आज का टॉपिक है। तो कल फिर मिलेंगे इन्हीं एपी के कुछ और क्वेश्चंस के साथ। तो प्लीज़ अपने डाउट देते रहना। अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट्स में बता दीजिएगा। तो थैंक यू।